हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की अनडेड आर्मी ने यहाँ इस जंग का पासा ही पलट दिया था, क्योंकि यूहो अपनी अनडेड आर्मी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल बीस्ट के 40% आर्मी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन के हारने के बाद यूहो भी फौरन से यहाँ डाइटियन के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो डाइटियन को बता देता है कि मैं ही हूँ वो इंसान जिसके लिए वांग काइनी ने खुद को सेक्रीफाइस किया है, और मेरे होते हुए तुम शेक एकेडमी को खत्म नहीं कर सकते। जबकि साथ ही साथ यूहो यहाँ पर डाइटियन से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन इंसान ताकतवर होकर सोल बीस्ट को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर दे, और तुम भी इसी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसे सोल स्पिरिट कहते हैं। इस सोल स्पिरिट प्रोसेस की वजह से सोल बीस्ट और साथ ही साथ सोल मास्टर दोनों को ही फायदा होगा। यह यूहो की ये सारी बातें सुनकर डाइटियन भी उसमें इंटरेस्टेड होते हुए कहता है कि पहले मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। मगर फिलहाल के लिए डाइटियन ने इस जंग को रुकवा दिया और वो अपने साथियों को लेकर वापस चला जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कुछ दिनों बाद से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो भी डाइटियन के साथ यहाँ स्टारडो फॉरेस्ट के सेंटर में आ चुका था, जहाँ पर आते यूहो अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि वाओ, ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्टारडो फॉरेस्ट का सेंटर ऐसा होगा। इस पर डाइटियन यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि इसे लाइफ लेक कहते हैं, जिसका पानी काफी पवित्र है। अगर तुमने इस लाइफ लेक का पानी पी लिया तो इसकी वजह से तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। डाइटियन की ये बातें सुनकर यूहो ने जब उस लाइफ लेक का पानी पिया तो अचानक से वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर सारी थकावट खत्म हो गई और उसकी जितनी भी सोल पावर पिछली जंग की वजह से खत्म हुई थी वो सारी की सारी रिस्टोर हो गई है। इसलिए यूहो खड़े होते हुए यहाँ डाइटियन से कहता है कि इस जगह को तो बाहर के लोग काफी जरा गलत समझते थे। इंसानों के हिसाब से ये जगह खूनी और श्रापित है, लेकिन किसे मालूम था कि ये जगह बीस्ट के लिए किसी जन्नत की तरह है। डाइटियन भी यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारे स्टारडो फॉरेस्ट की जिंदगी इसी लेक से जन्मी है। ये लाइफ लेक पिछले हजारों लाखों करोड़ों साल से यहीं पर मौजूद है, इसलिए ये हमारे लिए काफी जरा पवित्र है। हमारे स्टारडो फॉरेस्ट के सारे बीस्ट यहीं से पैदा हुए और यहीं पर आकर खुद को ताकतवर किया। इसलिए स्टारडो फॉरेस्ट के सेंटर में मौजूद ये लाइफ लेक हमारे लिए किसी चमत्कार की तरह है। यहाँ पर डाइटियन और यूहो जब ये सब बातें कर रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर बियर किंग भी आ गया, जो कि बहुत ही जरा गुस्सैल है। वो यहाँ पर यूहो को देखते ही कहता है कि इंसानों को इस पवित्र जगह में आना मना है, और ये कहती बियर किंग ने उस पर हमला करने की कोशिश करी। मगर दूसरी तरफ डाइटियन ये देखते ही फौरन से अपने ब्रेथ का इस्तेमाल करते उस पर हमला करते हुए कहता है कि बियर किंग पीछे रहो। बियर किंग पीछे की तरफ हटते हुए जवाब देकर कहता है, डाइटियन तुम जानते हो ना कि इस जंग में हमारे कितने भाई बहन मारे गए, और जब आखिरकार हम इस जंग को जीतने ही वाले थे, हम जीत के इतने ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, तब तुमने हार क्यों मान ली? मुझे जवाब दो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। यहाँ पर डाइटियन उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम जानते हो ना कि मुझे गुस्सा दिलाने का सिर्फ एक ही अंजाम है और वो है मौत। ये कहती यहाँ डाइटियन ने बियर किंग पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिससे बियर किंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो डाइटियन से फौरन माफी मांगते हुए कहता है कि डाइटियन मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा ये गुस्सा क्यों है, हमारे इतने भाइयों को हमने खो दिया। इस पर डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि इंसानों की ताकत ऑलरेडी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ चुकी है, और जंग के आखिर में तो उनकी रीइंफोर्समेंट भी आ चुकी थी। अगर हम अपनी पूरी जान लगाकर शेक एकेडमी को तबाह बर्बाद कर भी देते तो बताओ कि इसके लिए हमें कौन सी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि इस तबाही की वजह से बाकी के कंट्रीज ने भी बारी बारी करके हम पर हमला करना था और आखिरकार हम लोग तबाह बर्बाद हो जाते। हाँ, मैं मानता हूँ कि शेक एकेडमी के साथ इस जंग में हम लोगों ने अपना काफी नुकसान करवाया, लेकिन मैं और ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए अब इस जंग को रोकना जरूरी है। यहाँ पर डाइटियन जब ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के 3 फियर्स बीस्ट भी आ गए, जिन सबको यहाँ पर देखते हुए यूहो अपने मन में कहता है कि स्टारडो फॉरेस्ट के पास टोटल 10 फियर्स बीस्ट है, जिनमें से 7 को तो यूहो देख चुका है। पहली है आइस एंड जेड स्नो स्कॉर्पियन एम्प्रेस, दूसरा है डेविल ट्री, तीसरी है स्नो एम्प्रेस, चौथा है डाइटियन, पांचवी है मिस बाइजी जिसे एमरल्ड स्वान के नाम से भी जाना जाता है, 6वें नंबर पर है बियर किंग और 7वें नंबर पर है 3 हेडेड रेड डेविल डॉग। यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि डाइटियन यूहो की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि लड़के मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर
डेस्टिनी एम्परर बीस्ट ने तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि तुम स्नो एम्प्रेस को भी बाहर की तरफ बुला लो। जो सुनकर यूहो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो फौरन से स्नो एम्प्रेस को बाहर की तरफ बुला चुका था, जहाँ पर स्नो एम्प्रेस के ऑरा को महसूस करती सब लोग शॉक हो गए थे। बाईजी सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो वाकई में स्नो एम्प्रेस है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्नो एम्प्रेस की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद अब वो बस सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे अगर कोई भी इस जान से मारा जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सोल मास्टर बस सिर्फ उसे एक सोल टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी अपनी कोई कॉन्शियसनेस या फिर एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेकिन सोल स्पिरिट का केस अलग है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस रखते हैं और ये बाहर की तरफ आकर सोल मास्टर के साथ एक बाउंडिंग बनाते उसकी मदद भी कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर हम लोगों ने फाइट में देखा है कि स्नो गर्ल यूहो की मदद करते हुए उसके साथ मिलकर फाइट करती है। अब यहाँ जब स्नो एम्प्रेस को यूहो ने दिखा दिया था तो इसके बाद यूहो वांग काइनीर के बारे में भी बताने लगा कि मैं डेस्टिनी एम्परर बीस्ट से पहली दफा स्टारडो फॉरेस्ट में मिला था। और उसके बाद वो सारी की सारी कहानी बता देता है कि कैसे वांग काइनीर हमारी श्रेक एकेडमी आई, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई और आखिरी फाइट हम लोगों की सन मून एम्पायर में हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने 3 डोलो सोल मास्टर्स का मुकाबला करते हुए कई सारे यंग सोल मास्टर्स की जान बचाई थी। जहाँ पर जब मैं मौत की कगार तक पहुंच चुका था तो वांग काइनीर ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए मुझे बचा लिया। ये कहानी सुनकर तो सब लोग ही इमोशनल हो गए थे। बाईजी इमोशनल होते हुए कहती है तो इस तरीके से हमारे डेस्टिनी एम्परर बीस्ट ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से खत्म होगी। डाइटियन खुद को संभालते हुए कहता है क्योंकि अब हमारा डेस्टिनी एम्परर बीस्ट मर चुका तो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन यूहो तुमने जिस सोल स्पिरिट टेक्निक के बारे में हमें बताया था, क्या तुम सच में वो परफॉर्म कर भी सकते हो? इवन कि डबल ट्री भी यूहो से सवाल करते हुए कहता है कि लड़के इस सवाल का जवाब दो कि सोल स्पिरिट बनने के बाद हमारे सोल बीस्ट के पास कितनी कॉन्शियसनेस रहेगी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि सोल स्पिरिट के पास तकरीबन 70% तक कॉन्शियसनेस रहेगी। स्नो एम्प्रेस का केस अलग है। असल में वो मरने वाली थी। मेरे मास्टर ने खुद के डिवाइन सेंसेस को जलाकर बहुत ही मुश्किल से स्नो एम्प्रेस को मरने से बचाया था। लेकिन किसी नॉर्मल सोल बीस्ट के साथ ऐसा नहीं होगा और जैसे जैसे मैं इस टेक्निक को जरा अच्छे से मास्टर कर रहा हूँ तो हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ता जाएगा। यूहो की ये सारी बातें सुनकर बाईजी सामने की तरफ आते हुए कहती है कि लगता है कि हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जंग से वापस आए तो हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जो कि उस जंग में इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं कि उन्हें हील नहीं किया जा सकता, मगर इस सोल स्पिरिट टेक्निक की मदद से एटलीस्ट वो जिंदा तो रह पाएंगे, बेशक अगर उन्हें अपनी फिजिकल बॉडी को त्यागना भी पड़े। ये सारी बातें सुनकर डाइटियन कहता है तो फैसला हो चुका, हम जल्दी सोल स्पिरिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी अच्छे कैंडिडेट को चूज कर लो। ये कहती वो सारे के सारे फियर्स बीस्ट को वापस अपने अपनी जगह जाने को बोल देता है। साथ ही साथ वो यूहो से कहता है कि तुम्हारे पास भी कुछ दिन है, तब तक यहीं पर रहते हुए अपनी एनर्जी और कंडीशंस को रिकवर कर लो। मैं नहीं चाहता कि ये प्रोसेस फेल हो जाए। ये सब कहती डाइटियन और सारे के सारे फियर्स बीस्ट वहां से चले गए, जिनके जाने के बाद टियानमिंग यूहो के पास बाहर की तरफ आते हुए यूहो से कहता है कि यूहो स्नो बीस्ट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उनके पास तुम्हारी तरह सोच होती तो वो कभी भी इस कंडीशन तक ना पहुंचते। सोल बीस्ट कभी भी एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं होते। उन्होंने ये बड़ा सा हमला भी मिलकर इसलिए किया क्योंकि उनका डेस्टिनी बीस्ट मारा गया और डेस्टिनी बीस्ट के साथ उन सब लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है। अगर डेस्टिनी बीस्ट ना हो तो ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कदम नहीं उठाते। एक तरफ है इंसान जो कि दिन रात मेहनत करते हुए खुद को सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ है ये सोल बीस्ट जिन्हें एक दूसरे से लड़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं। यूहो टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर टियानमिंग, क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि डाइटियन और बाकी के बीस्ट ने मिलकर तुम्हें कैद कर लिया था ताकि वो तुम्हारे लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब कर सके। यहाँ यूहो जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक साइड से एक लड़की की आवाज सुनाई थी जो कि यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल सही समझे। बेशक टियानमिंग की फाइटिंग एबिलिटीज कुछ ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर्स का कोई जवाब नहीं। टियानमिंग की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा है कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इवल एम्परर तक का मुकाबला कर ले। यूहो भी यहाँ पर उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर शॉक होते हुए कहता है कि आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस, तुमने भी ह्यूमन फॉर्म ले लिया, ये तो कमाल की बात है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टियानमिंग भी फन से बिंग बिंग के पास आकर उसके साथ चिपकते हुए कह रहा था कि देखो ब्रदर यूहो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने क्यूट और प्यारे कपल दिखते हैं, मगर बिंग बिंग उसे मुक्का मारते हुए नीचे की तरफ गिरा देती है। साथ ही साथ बिंग बिंग कहती है कि अगर डाइटियन और बाकी के बीस्ट ने उस टाइम पर टियानमिंग को कैद करके उसके लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब ना किया
होता तो अब तक तो टियानमिंग इतना सारा ताकतवर हो चुका होता कि वो स्टारडो फॉरेस्ट का 11th फियर्स बीस्ट बन जाए। यहाँ पर टियानमिंग की ये तारीफ बिंगबिंग के मुंह से सुनकर यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वैली ऑफ लव एंड पैशन के दौरान तुम्हारा और टियानमिंग का आपस में कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। जो सुनकर तो बिंगबिंग ब्लश करने लगी और वो ब्लश करते हुए जवाब देकर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। साथ ही साथ टियानमिंग यहाँ पर यूहो से कहता है कि यूहो, तुम जानते हो कि मैं और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस हम दोनों पहले ही बाकी के सोल बीस्ट से अलग होकर तुम्हारी बॉडी के अंदर रहने लगे थे। तब तक तो इस सोल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि बाकी के सारे सोल बीस्ट भी सोल स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस डोलो कॉन्टिनेंट से सारे के सारे सोल बीस्ट हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाए। यूहो, सिर्फ तुम ही हो वो इंसान जो कि मेरी ख्वाहिश को पूरी करते हुए सोल बीस्ट को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो अगले कुछ दिनों तक वहीं पर सोल पावर इकट्ठा करते हुए कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इस लाइफ लेक में यूहो की कल्टीवेशन दुगनी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। यूहो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। साथ ही साथ यूहो इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एल्डरमो को याद करते हुए कहता है कि अच्छा, तो उनका ये मतलब था अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए नेचर के साथ एक हो जाए तो मैं इस तरह के अटैक्स जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पर यूहो जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसके पास 2 ड्रैगन विंग्स भी थे और वो यूहो की तरफ बढ़ते उसकी इस टेक्निक की तारीफ करते हुए कहता है कि ये टेक्निक वाकई में कमाल की है। यूहो भी यहाँ पर उस आदमी को देखते हुए फन से पहचान किया था कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सीनियर डाइटियन है, इसलिए वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर डाइटियन, आप तो बिला वजह ही मेरी तारीफ कर रही हो, ये टेक्निक तो इतनी भी खास नहीं थी। जिस पर डाइटियन यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि बिला वजह इस तरह की बातें मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कितने सारा खास हो, तुम्हारे पास इतनी छोटी उम्र में कई सारे ऐसी क्वालिटीज है जो कि मैंने बहुत सारे इंसानों में नहीं देखी। सबसे पहले तो तुमने मुझे इसी बात से इम्प्रेस कर दिया कि तुम ये बात अच्छे से जानते रहे कि तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो, ये जगह तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे कंसंट्रेशन पर इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने अपने कल्टीवेशन पर अच्छे से ध्यान लगाते हुए फोकस किया और इसी वजह से तुम ये सब कुछ मेंटेन कर पाए। तुम्हारी इसी बहादुरी की वजह से तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ। अब चलो शर्माओ मत और मुझे दिखाओ कि इन पिछले कुछ दिनों में तुमने कितना इम्प्रूव करा है। डाइटियन की ये सारी बातें सुनने के बाद यूहो भी अब होल्ड बैक नहीं करता और वो फौरन से अपने अटैक्स को जनरेट करते हुए यहाँ डाइटियन पर हमले करने लगा, मगर डाइटियन उसके सारे अटैक्स को अपनी बॉडी पर आसानी के साथ झेल रहा था, चाहे यूहो को क्ला अटैक हो या फिर उसके सोल गाइडेंस कैनन का अटैक, किसी भी चीज से डाइटियन को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। जो सब देखकर यूहो ने फौरन से अपने एम्परर सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए डाइटियन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटियन तो बिना अपनी जगह से हिले बस सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी एनर्जी को अनलीश करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ वो यूहो से कहने लगा कि इस तरह की मामूली अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी पूरी जान लगा दो। ये कहती ही डाइटियन ने अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव अनलीश कर दी जिससे टकराती यूहो की सोल तक हिल जाती है। और अब यूहो भी समझ चुका था कि अगर उसे डाइटियन को इम्प्रेस करना है तो उसे अपने किसी पावरफुल अटैक को जनरेट करना ही होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि यूहो सबसे पहले वहां पर एक गोल्डन स्टार फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए खुद को नेचर के साथ एक कर देता है, जिसकी वजह से यूहो की स्ट्रेंथ काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी थी और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए डाइटियन पर पंचेस की बरसात करने लगा। जिन पंचेस से डाइटियन को जरा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि यूहो का ऑरा अचानक से ग्रो कर चुका है। इवन कि डाइटियन इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इंसान नेचर के साथ खुद को इस हद तक कंपैटिबल कर सकता है। ये लड़का वाकई में एल्डर मू का डिसाइपल बनने की काबिल है, क्योंकि इसने इंसानी फाइटिंग स्किल्स को एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया है। कोई टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर भी ये काम नहीं कर सकता। सिर्फ इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी टेक्निक्स को इतने अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डाइटियन जब ये सब कह रहा था तब तक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यूहो हवा में जंप करते हुए अपने होंगडोंग पाम अटैक को जनरेट करना शुरू कर चुका था, जिसमें वो अपनी मिस टांगवुटंग के लिए फीलिंग्स के इस्तेमाल करता है और इसलिए यूहो की ये टेक्निक सबसे ज्यादा डेंजरस थी। नीचे की तरफ मौजूद डाइटियन भी इस बड़े से पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। वो यूहो और मिस टांगवुटंग के बहुत बड़ी छवि को देख पा रहा था, जिसके सामने डाइटियन काफी छोटा लग रहा था। डाइटियन समझ गया था कि उसे इस अटैक को डॉज करना ही होगा, क्योंकि ये अटैक डाइटियन को चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं क्योंकि वो खुद भी एक गॉड लेवल का सोल बीस्ट है। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जमीन के अंदर बहुत बड़ा क्रैक कर दिया, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जमीन बीच में से आधी हो चुकी
है और ये डाइटियान ने सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए किया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो का वो पाम अटैक उस क्रैक के अंदर जाकर गायब हो गया और जमीन दोबारा से आकर जुड़ जाती है, जबकि यूहो भी उस प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ दिखने लग गया था। यूहो खड़ा होकर यहाँ डाइटियान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डाइटियान की वजह से उसे गाइडेंस मिली थी, जबकि डाइटियान भी एटीट्यूड के साथ यूहो से कहता है कि अपनी ट्रेनिंग को इसी तरह से जारी रखो, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और ये कहती डाइटियान फौरन वहाँ से रवाना हो गया, जहाँ रास्ते में जाते हुए डाइटियान उसे लास्ट अटैक के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन में कहता है कि वो अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे मुझे मजबूरन डॉज करना पड़ा। इस लड़के में गॉड बनने की काबिलियत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो 2 दिन तक लगातार इसी तरह लाइफ पाउंड में बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता रहा, जहाँ अचानक से बाइची आ जाती है और वो डाइटियान से कहने लगी कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, जबकि शेक एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव भी आ चुके हैं। ये सुनने के बाद डाइटियान यूहो को लेकर फौरन से वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर पहले से ही कई सारे सोल बीस्ट मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ मास्टर जुआन और शेक एकेडमी के बहुत सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। यूहो तो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि मिस्टर बीवी को यूहो की फिक्र हो रही थी, मगर मास्टर जुआन उसे शांत करते हुए अपनी जगह पर रुकने को बोलते हैं। साथ ही साथ वो डाइटियान से कहते हैं कि डाइटियान, जैसा कि हमने तुमसे वादा किया था, लो हम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर डाइटियान भी यूहो से कहता है कि बातों में समय जाया नहीं करते, तुमने जो थ्योरी हम लोगों के सामने पेश की थी, वक्त आ गया कि तुम उसे प्रूव करो और हम सब लोगों को ये सोल स्पिरिट बनाने का एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बियर किंग धीरे से यूहो के पास आकर डाइटियान से कहता है, डाइटियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस लड़के पर कोई सील लगा देना चाहिए ताकि ये यहाँ से भाग ना जाए? मगर दूसरी तरफ डाइटियान तो उसे गुस्से से घूर कर देखता है, इसलिए बियर किंग को मजबूरन पीछे की तरफ हटना पड़ा, जो कि इस बात को शो करता है कि डाइटियान को यूहो पसंद आने लगा है। मगर बियर किंग को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसे यूहो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़कर सोल बीस्ट और इंसानों के बीच में आकर खड़ा हो गया, जहां वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इंसान और सोल बीस्ट दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स को आगे की तरफ भेज दे। यूहो की ये बात सुनकर डाइटियान फौरन से बाइजी को इशारा कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाइजी उस सोल बीस्ट को सामने की तरफ मंगवाने लगी, जिसे आज के दिन एक सोल स्पिरिट बनना था। वो था एक जख्मी वन आई टाइगर बीस्ट, जो कि धीरे धीरे चलते हुए यहाँ यूहो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बियर किंग यूहो से कह रहा था कि ये है वन आई टाइगर, जो कि मेरा सबसे वफादार सिपाही है। ये जंग के दौरान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, लेकिन किसी भी हाल में तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो लड़के मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर बियर किंग का ये गुस्सा देखकर तो सारे इंसान ही घबरा चुके थे और कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर तभी अचानक एक लड़का आवाज देते हुए कहता है कि मैं वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हूँ, और वो धीरे धीरे से सामने की तरफ आने लगा। हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि डाई हुआ बिन है, जो कि चलते चलते यूहो के सामने आकर खड़ा हो गया। यूहो भी डाई हुआ बिन को देखकर शौक होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह से मेरे पहले वॉलंटियर बनोगे। ये सुनकर डाई हुआ बिन यूहो को जवाब देते हुए बताता है, यूहो, मैं जानता हूँ कि बचपन से हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तुम भी मुझसे यकीनन नफरत करते होंगे, लेकिन ये सब कुछ अलग चीजें हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ जो एहसान तुमने मेरे फादर की जान बचाकर किया था। दोस्तों, डाई हुआ बिन वैली ऑफ लव एंड पैशन की बात कर रहा है, जहाँ पर यूहो ने मास्टर ड्यूक की जान बचाई थी। जो सारी बातें जानने के बाद यूहो डाई हुआ बिन से कहता है कि ठीक है, फिर इस वन आई टाइगर को एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिल को खोल दो, क्योंकि ये इस प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, और अगर ये प्रोसेस कामयाब रहा तो डाई हुआ बिन वन आई टाइगर बीस्ट तुम्हारा सोल स्पिरिट बन जाएगा, और साथ ही साथ तुम सोल सेंट लेवल के वॉरियर बन जाओगे। जो सुनकर डाई हुआ बिन एग्री हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए फौरन से अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर दिया, जहाँ पर यूहो के 7 सोल रिंग्स देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे, और उसकी एक सोल रिंग तो 1 लाख साल पुरानी थी, जो देखकर डाई हुआ बिन अपने मन में कह रहा था कि शायद अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं तब भी मैं कभी यूहो की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी फौरन से सोल स्पिरिट को बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके लिए यूहो ने अपने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इस नेक्रोमेंसी स्पेल कास्टर टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि यूहो के हाथ में इलेक्ट्रोलक्स के वेपन्स आ चुके थे। साथ ही साथ यूहो स्पिरिट सोल बनाने के मंत्र को भी परफॉर्म कर रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि यूहो अपने ट्रायंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल बीस्ट और इंसान के बीच एक बाउंड बनाने की कोशिश करता है, जो प्रोसेस बहुत ही स्मूथली परफॉर्म कर रहा था। यूहो कहता है कि तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी को
को त्यागना होगा, उसके बाद ही तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे। इस बॉन्डिंग में तुम्हें एक न्यू जिंदगी मिलने वाली है। यहाँ पर इससे पहले कि सोल बीस्ट और ये इंसान दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि बियर किंग के फेस पर एक इवल स्माइल आ गई थी, जबकि साथ ही साथ वन आई टाइगर बीस्ट भी फौरन से यहाँ पर अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यूहो पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मास्टर जुआन तो ये देखकर चिल्लाते हुए यूहो से कहते हैं कि यूहो जरा संभल कर, मगर दूसरी तरफ यूहो बिना पीछे देखे पहले से ही तैयार था। हम देखते हैं कि वो फौरन से इटर्नल फ्रॉस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वन आई टाइगर बीस्ट को फ्रीज कर देता है, और साथ ही साथ एम्परर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो काफी आसानी के साथ उस वन आई टाइगर बीस्ट को कुचल देता है, जो देखकर तो बियर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए यूहो पर चिल्लाकर कहता है कि कमीने, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तुमने इस मौके का इस्तेमाल किया मेरे सिपाही को जान से मारने के लिए। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। बियर किंग असल में चाहता ही नहीं था कि इंसान और सोल बीस्ट कभी भी एक दूसरे के दोस्त बने। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर उस वन आई टाइगर बीस्ट को मारने के बावजूद भी काफी कूल तरीके से खड़ा था, जैसे कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद कौन सी जंग शुरू होने वाली है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।